ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਅਨੇਕ, ਪਵਜਲ ਤੇ ਕਾਟੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, 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 अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। नाम की बेनती, नाम की बेनती, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। बुद्ध प्रभु आया, परया कौशल लाए, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए, कृत के बिछड़े कर कृपा मिलो राम, चार कुंड का दुष्पर में सक आए प्रभु की नाम, बहारी कितन आवे काम, जग सार्थ लागती, उपजे नहीं दाम, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, भक्ति लाए, अपनी 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 भक्ति लाए, भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। नाम की परम बेनती, नाम की परम बेनती, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए, अपनी
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ जुगो जुग असाद धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी बैठी गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जीओ अपने समय के श्वासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दीयां अमोल घड़ियां नूं धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणों कमलों विच लगा के सफलियां करन दी खेचला यानी कृपालता कर तन ते आओ थोड़ा जिहा समा सतगुरु पातशाह के चरणों में लाइए विचार करिए असीं तुसीं दुनिया के संसार से की करने वास्ते आए हाँ कर की रहे हाँ काम करना की चाहिए है। सत्संग एक घट 84 तक जोनियां दा बादशाह एक घट 84 तक जोनियां नहीं सरदार योनी ये मनुखा जन्म इस जीवन इस बंदे नूं बहुत लंबे अरसे तो प्राप्त होया। इस मानवता का प्रयोजन इस मानवतन का उद्देश्य मुद्दा कह लो एम ऑफ लाइफ कह लो मानवतन धारण करके मनुखा दे विच आकर के सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर का भजन है नाम है। असी इत्थे रहण वास्ते नहीं आए असी इत्थे बहण वास्ते नहीं आए। जेकर विचार करके देखा जाए ये जो साडा शरीर है साडा जिस्म है साडी देह है ये जन्म धारण करने तो पहला भी साडे कोल नहीं सी ये मरण तो बाद भी साडे कोल नहीं रहना शरीर चलिया जाना है। वैसे भी असी इस शरीर नूं जेकर चाहिए रख लीए असी रख नहीं सकते। सत्संग असी अपना बचपन अपने कोल नहीं रख सके अपनी जवानी अपने कोल नहीं रख सके। सियाणा कुछ इस गल तो सिक्ख्या धारण करता है मना जिथे तेरा बचपन तेरे कोल नहीं रहा तेरी जवानी तेरे कोल नहीं रही उत्थे चंद रोज का बुढ़ापा ये भी तेरे कोल नहीं रहना ये चलिया जाना है। गुरु की संगत बाल जवानी अरबे तीन अवस्था जान कहो नानक बिन हर भजन व्यर्था सभी मान जे बचपन च नाम नहीं जपया बचपन व्यर्था जवानी च नाम नहीं जपया जवानी व्यर्थी चलेगी जे बुढ़ापे दे विच भजन नहीं कीता तो मानो बुढ़ापा व्यर्था चला गया। कहने का मतलब कि फिर सारी जिंदगी ही व्यर्थी चली गई। माफ करना गुरु की संगत फिर प्रभु आया इसका मतलब ये नहीं है कि असं कोई जर्मन जापान या कनेडा तो फिर के आ गए। इसका मतलब है ये अर्थ बड़े गहरे हैं। इसका मतलब है कि असी एक घट 84 लाख जोनियां धक्के खांदे खांदे फिर आए हैं। कई जन्म पै कीट पतंगा कई जन्म गज मीन करंगा अज किसी को ये नाम जपो भजन करो जदों कि साडे जीवन का प्रयोजन ही सरगामी का नाम है। असी सत्संग इत्थे नाम जपण वास्ते आए हैं इत्थे भजन करने वास्ते आए हैं। जेड़ा सानू जन्म वैभव ने दिता सिर्फ नाम जपण वास्ते दिता तदे तां हजूर फरमाउंदे ने ना भई प्राप्त मानुष दोहरिया गोबिंद मिलने की यह तेरी भई है यही वेला है यही समा है। अज शरीर भी साडे कोल है अज समा भी साडे कोल है। अज असीं सत्संगत कर सकते हैं नाम जप सकते हैं अमृत छक के गुरु वाले बन के इस जन्म सफला यानी सहेला बना सकते हैं। सत्संग की अज समा भी साडे कोल है अज शरीर भी साडे कोल है। एक समा आना है जदों ये समा भी साडे कोल नहीं रहना और ये शरीर भी साडे कोल नहीं रहना। तदे तां हजूर फरमाउंदे ने ना ऐ मूर्ख इंसान अखां खुल के वेख मरण तो बाद तेरे धंधे धंधारां दी कहानी तोड़ी कीमत नहीं पैनी। मरण तो बाद धंधे धंधारां दी कीमत की पैनी मरण तो बाद साडे इस शरीर की भी कहानी तोड़ी कीमत नहीं पैनी। मरण तो बाद साडे धंधे धंधार किसी काम की आने ने मरण तो बाद तो साडा शरीर भी किसी काम नहीं होना। तदे कबीर जी फरमाउंदे ने ना जे कहते जे नाम नहीं जपे फिर तो बच्चे ही पाले हैं कहते बच्चे तो कुत्ते बिल्ले भी पाल लेते हैं। तेरी जिंदगी का प्रयोजन बच्चे पालन से नहीं है। कबीर हर का सिमरन छाड़ गया पढ़ो हर का सिमरन छाड़ गया हर का सिमरन छाड़ गया। वैरू का भजन तो करना बंद कर दिता वो छड़ता जेडे काम वास्ते आए सी वो काम बंद करता कीता ही नहीं। हर का सिमरन छाड़ गया कीता की
हर कस नूं छड़ के पालियो बहुत पटंब धंधे ही मैं मर गया भाई गहाना बंद सारी जिंदगी धंधे खज्जल होकर बर्बाद कर दी जिन्हां वास्ते जीवन लाता उन्हां विचों एक भी इहदे नाल नहीं जांदा सासंग जाना भी किसी ने नहीं जो आए कोई नहीं तो जाएगा भी ना कोई नहीं तीसरे पातशाह बख्शिश करते हैं ये मन प्यारे तू सदा सच संभाले सत्संगी जी कदे यकीन आया कदे विश्वास आया ये मन प्यारे तू सदा सच संभाले ये कुटुंब तुझी देखदा चले नहीं तेरे नाल साथ तेरे चले नहीं इस नाल की चलाई है ऐसा कम मूले ना कीचे जितम तो पछों ताइए माफ करना के प्रभाव तेरे नाल नहीं जाना क्योंकि तेरे में आया भी कोई नहीं है ये आया नहीं कोई तो फिर तेरे नाल जाएगा भी कोई नहीं तदे पातशाह फरमाउंदे ने अवर काज तेरे किते ना काम अगे बख्शिश करते हम सत्संग जे दुनिया के धंधे धंधा किसी कम नहीं होने कोई ऐसा काम है जो मरण तो बाद तेरे काम आवेगा पातशाह फरमाउंदे ने मेरे साध संगत पर केवल सत्संग जी एक बारी कहो है साडी जिंदगी जी कच्चे दुध की तरह है जमदा कच्चा दुध है अपने आप कुछ नहीं बन सकता कह दे कई भी किस्म की ये नाम जपो अमृत छको गुरु वाले बनो जवाब की मिलता जे परमेश्वर ने नाम जपना है तो जाना है जे परमेश्वर ने भजन कराना तो करना है जे परमेश्वर ने शराब छड़ाना तो छड़ना है छड़ दे पर सत्संग जी माफ करना किन्ने काम है सिर्फ एक नाम जपना जे असं विचार करके वेखीए पानी पढ़ के वेखीए वैरू ने तो सानू नाम ये जन्मी नाम जपन वास्ते दिता है जो शराबा पीते हैं उदो कोई नहीं कहता जो परमेश्वर ने शराबा बनानिया पीना जे सत्संग माफ करना अद्धी दी रात तक टीवी देखते हैं सिनेमा देखते हैं कोई नहीं कहता जो परमेश्वर ने सिनेमा दिखाना है तो देखना है इतने कोई गाने वाली पार्टी आ जाए माफ करना गुरु की संगत जेड़े बुजुर्ग जिन्हों दी अखां दे दो बारी ऑपरेशन हो चुके हों वो भी कहणगे उस तो पता लगा इत्थे कोई गाने वाली पार्टी आई मैनूं लै चल माफ करना मैं भी कोई वेख सुनिया वा भावें बीमार पिया होवे माफ करना गुरु की संगत जवाब दिंदा बापू तेरा शरीर ठीक नहीं है कोई नहीं पुत मैं औखे सौखे होके जाऊंगा माड़े पासे औखे सौखा हो के भी जांदा है पर गुरु चरणों में राजी प्यार भी नहीं आता तदे ते भगत जी कहते हैं बुरे काम को उठ खलोया अज किस्म की नाम जपो भजन करो सिमरन करो खालसा जी कहते हैं समय नहीं मिलता नाम ही नहीं मिलता माफ करना समय नहीं मिलता भजन गुर जगह सानू वक्त ही नहीं मिलता कौन कहना वक्त नहीं मिलता माड़े काम करने वास्ते समय मिलता शराबा पीने वास्ते मिलता है माड़े पासे जाने वास्ते मिलता है पर कबीर जी कहते हैं बुरे काम को उठ खलोया कहते नींद आती है जे किसी को कहिए नींद आती है पंजाबी की कहावत मन हरामी हुई जिता देते कौन कहना नींद आती अद्धी रात तक सिनेमा देखते रहो कदे नींद नहीं आएगी शराबा पीते रहना सारी रात कदे नींद नहीं आती माफ करना गुरु की नींद कदों आती है जदों नाम जपण का वेला उदों इहनूं नींद आउंदी क्योंकि इहदा गुरु नाल प्यार नहीं है बुरे काम को उठ खलोया नाम की वेला पै पै सोया जदों नाम जपण का वेला उदों इहनूं नींद आउंदी साडी जिंदगी सत्संग जी कच्चे दुध की तरह है दुध अपने आप कुछ नहीं बन सकता कहते बार पहले दुध अपने आप कुछ बने ये साढ़े ते डिपेंड अपॉन ये साढ़े ते निर्भर करता साड़ी मर्जी दुध नूं गर्म करके या ला के दही बना लो दही नूं रिड़ के मक्खन बना लो मक्खन गर्म करके घ्यो बना लो दुध तो छत्ती किस्म दी मठियाइयां बना लो ये साढ़े ते डिपेंड करता जमदा कोई चोर नहीं कह दो जमदा कोई चोर नहीं है माफ करना गुरु की संगत दुध 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 है जिहड़ा अपने विच कुछ नहीं है दुध अपने दही नहीं अपने मक्खन नहीं अपने घ्यो नहीं दुध अपने मिठाइयां नहीं उन्होंने बनाना पैंदा इस तरह जो साडा जीवन है ये अपने आप में कुछ नहीं है माफ करना जमदा कोई चोर नहीं है जरा ध्यान देना खालसा जी इनू भी बनाना पैंदा जमदा कोई चोर नहीं जमदा कोई ठग नहीं जमदा कोई डाकू नहीं जमदा कोई डेरा नहीं जमदा कोई शराबी नहीं जो जी संगत मिल गई संगत ने इनू ओहो जा बना दिता संग चोरा की संग चोर बना देगी ठगा की संगत ठग बना देगी जुगेबाजा की संगत जुगेबाज बना देगी शराबियां की संगत शराबी बना देगी पर गुरु की संगत इनू अपना ही रूप दे देगी एवें नहीं सी अमृत छकाउण समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बचन कीते दया सिंह जी
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਜ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੋ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਲਸੋ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੁਖਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਨੈਪ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਓ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਨੈਪ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਨੈਪ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਨੈਪ ਖਿਚਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਨੈਪਾਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸੋ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੋ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਤਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਬਣੋ, ਸਾਸੂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਅਜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਅਜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਗਲਾ ਹੈ। ਸਾਸੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ? ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਆਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ? ਕਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੇਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਿਮ ਸਿਮ ਔਗਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਫੁੱਟੇ ਘਟ ਜੂ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੜਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਸੂ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦੇ ਸਿਮਦੇ ਰਿਸਦੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐ ਸ਼ੁਰੂ ਰੂਪੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਰਹਿਣ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਹੇ। ਮੇਰਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ।
दुनिया तुरी जाती है, जाती नहीं, रोज वेखते नहीं। मेरा घर दो संबंध देखो, सारी जिंदगी दो गल्लां दे पिछे लाती, मेरा घर मेरा परिवार। माफ करना, याद रखी ते अज किसी ने कहिए नाम लिखो, कहते मेरे काम किवें चलणगे, मेरे परिवार का की बनेगा। पर गुरदेव कहते हैं कदे तू सोचे मरण तो बाद तेरे जीवन का की बनूंगा, कदे सोचे कदे सोचे कदे तू सोचे कि मरण के बाद मेरे जीवन का की बनूंगा। गुरदेव कहते जो तू करने वास्ते दुनिया से आया सा ओनू तो हाथ भी नहीं लाया। सारे पढ़ो, कर्म हो तो सो ना कियो, कर्म हो तो सो ना कियो, कर्म हो तो सो ना कियो। पर डुब के फंद नानक समय रम गयो। मित्रा याद रख, यदि तेरी जिंदगी का समा तेरे हाथों निकल गया ना, माफ करना गुरु की संगत। असी कह देने कहते रात गवाई सोए क्या दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कोटि बदले, एक प्रमाण दिता हीरे जैसा जन्म है। कह दो हीरे जैसा जन्म है जन्म। एक प्रमाण दिता गुरबाणी जी कि तेरा जन्म हीरे वर्गा है, क्योंकि हीरा बड़ा बहुमूल्य होता है, अमोलक होता है। पर गुरु प्यारे जे विचार करके देखा जाए, हीरे खरीदे जा सकते हैं, हीरिया के व्यापारी मिल जाएंगे, हीरिया के बिजनेसमैन मिल जाएंगे। पर भागम वाले जब जिंदगी का अंतिम समा आ गया ना, भावे सारी दुनिया के हीरिया के ढेर ला दो, माफ करना है शरीर से की मिलना, एक साह ही नहीं मिलना। सारी दुनिया के हीरिया के नाल पर जरा ध्यान देना पड़ेगा। गुरुदेव कहते जो घर छट गवावना सो डगा मन माहे, पर जरा ध्यान देना पड़ेगा। जिथे जैत बरतना किसकी चिंता ना है, मेरा परिवार मेरा घर, जरा ध्यान देना पड़ेगा। पातशाह कहते हैं तेरे ही बनाए तेरे ही घर, तेरे ही बनाए तेरे ही घर, तेरे जूदे दी थां है, पर मरे नहीं कोई थां, मरे नहीं कोई थां नहीं। भावे जितना मर्जी बड़ा घर बना है, माफ करना तेरे ही वास्ते तेरे ही बनाए घर विच तेरे जूदे दी थां है, तेरे मरे दी कोई थां नहीं। पर याद रख तेरे ही घर दे तेरे ही परिवार दे तेरे ही जिउंदे दे गाहक ने, पर मरे दा कोई भी गाहक। हाँ जी, जगत में झूठी देखी, पातशाह ते यकीन नहीं आया। माफ करना तेरे ही घर दे तेरी जूंदे दी इंतजार करनगे, पर मरे की कोई इंतजार नहीं करता। नित रोज की दुनिया में देखते हैं भागम वाले, कई पिता किते गया लेट हो जाता है, पिछे बच्चों को फिक्र पैंदा, घर वाले को फिक्र हो जाता है। मां बच्चों को कहती बेटा तुहाडा पिता सवेर दा गया अजे वापस नहीं मुड़िया। माफ करना जूंदे दी इंतजार, जूदे दी इंतजार जिन्नी रात गहरी होती जाती है, उन्नी मां बाप मां घर वाली की ते बच्चों की चिंता बढ़ती जाती। ठीक है ना, कई बारी पुत किते काम गया लेट हो जाता, मां बाप नूं फिक्र पै जांदा, सवेर दा गया पुत अजे वापस नहीं मुड़िया, दिन छिप गया, रात पै गई, रात हनेरी हुंदी जांदी, मां बाप की चिंता बढ़ती जाती। जूदे दी इंतजार करते हैं घर वाले, मरे दी कोई भी इंतजार नहीं करता। जेड़े मर के राहे पै गए गुरु प्यारिओ, दादे पर दादे लकड़ दादे वड्डे वडेरे कदे उन्हां दी इंतजार कीती नहीं। कदे उन्होंने फोन की इंतजार, कदे लैटर की चिट्ठी पत्रकार दी माफ करना, किसी फोन की इंतजार कीती माफ करना, जूदे की इंतजार घर दे जूदे की इंतजार करते ने। मरण तो बाद माफ करना भागम वालिओ, मरण तो बाद कोई इंतजार नहीं करता घर दे, माफ करना जूदे के गाहक ने, मरण तो बाद कोई भी एदा गाहक नहीं बनता। पर बाबा फरीद जी फरमाउंदे ने एक दिन तेरे ही भावां ने, एक दिन तेरे ही घरदियां ने,
तेनू तेरे घर च रहन नहीं देना। फरीदा साढ़े ड्राइवन देरी चलै पानी अन्न आयो बंदा दुनी विच वत असोनी बन मलकर मौजा आपसी सब दरवाजे भन पर तिना प्यारे भाइयां अगे दिता किथे लैके तुर पे भरा किथे लैके तुर पे कदे यकीन कर पातशाह दी बाणी ते सारे पढ़ो कहत कबीर कोई नहीं तेरा कहत कबीर कोई ना तेरा की है और शरीर भी तेरा नहीं। नौवें सतगुरु पातशाह बख्शिश करते हैं कहते हैं एक बारी अखां दे खोल के वेख कह दे वाहिगुरू गुरदेव कहते हैं एक बारी अखां दे खोल के वेख माफ करना गुरदेव कहते हैं धीयां पुत्तां दा मान करदा है जमीनां जदों जायदादां धन दौलतां दा मान करदा है माफ करना गुरदेव कहते हैं कि माफ कर तेरे शरीर दा नहीं रहना अखां दे खोल के वेख जाग लियो कहां काफिर सोया एक बारी अखां दे खोल के वेख क्यों विद्या दी नींद सुता है पातशाह फरमाउंदे ने एक बारी जाग अखां खोल के वेख आंदी बारी दुनिया तो की पंडा बन के ले जाएगा। पातशाह फरमाउंदे ने जन्म वेले तू अपना शरीर नाल लेके आया से पातशाह कहते जांदी बारी का तेरा शरीर भी तेरे नाल नहीं जाना जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना वो शरीर भी तेरे नाल नहीं जाना। तब तक भगत कबीर जी कहते हैं कहत कबीर कोई नहीं तेरा हर का नाम की जपे सवेरा भागा माड़े जरा ध्यान देना पवेगा। गुरु की संगत तिना प्यारे भाइयां अगे दिता बन पर कहते वेखो बंदा चलिया सारे पढ़ो वेखो बंदा किथे चलिया घर ना बनया एदा परिवार ना बनया। तो पातशाह कहते जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में कमाल की गल है इन्हें कल्ले ने सारे वास्ते अपना जीवन लाता सारे वास्ते जीवन लाता पर जब तेरी जिंदगी का अंतिम समा आया ते सारे विचों एक भी इहदे नाल जाण वास्ते तैयार नहीं होया। पर माफ करना किथे लेके तुर पे देखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन जब अंतिम समा तेरी जिंदगी का आ जाएगा अब तक तेरी लाइफ तो बाद तेरे घरदियां ने पातशाह कहते हैं जब तेरे घर तेनों घर च थां नहीं देणगे कहते भाई सानू किसे नूं नहीं साडे घरदियां ने मरण तो बाद अपने कपड़ साडे घर थां नहीं देणे। पर गुरदेव कहते हैं पंजवें पातशाह कहते हैं फरमाउंदे ने हजूर फरमाउंदे ने जब तेरे घर दे तैनूं तेरे ही बनाए घर विच थां नहीं देणगे तैनूं मुड़ घर के छड्ड के आउणगे। पातशाह कहते हैं जे तू नाम जपेगा मैं तेनू सचखंड दिखा दियांगा। कमाल दे बचन ने जे जग नाल जुड़दा है एक बारी कह दो वाहिगुरू जे जग नाल जुड़दा तां घर ते थां नहीं मिलदी जे रब नाल जुड़दा माफ करना परमेश्वर नाल जुड़दा तां सचखंड थां मिलदी। आपको के किथे गया है रोजी ते पढ़दे आ अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुरु देखना सरवणी सुनना गुर नाओ सतगुर सेती रतिया करी सारे पढ़ो को रसना रह ना जाए। एक गुरु ना जुड़दा दरगाह ते थां मिलदी संसार ना जुड़दा घर विच भी थां नहीं मिलदी। जरा ध्यान देना पवेगा भागा मारे सर के मुर्दा थां पूरा बंदा माफ करना सतगुर सेती एक बार पढ़ना करो सतगुर सेती सतगुर
सत्तर के पाइए खाओ माफ करना पर कहो नानक कृपा करे जिसनु दे पाथर दे जगना कुतम काढ़िए बिरले की ये कृपा किसे किसे ते है मालक ने जुड़ता दुनिया दे लोकी सदे कहने भक्तां दे संसारियां मेल कदे ना वाह ध्यान देना पड़ेगा दुनियादारी में किसी से घरे बच्चा जन्म लेता तो बधाइयां मिलदियां एक बारी कह दे माफ करना बधाइयां मिलदियां किसी का चंगा कारोबार चल पवे कोई नवा मकान बना लवे कोठी बना लवे दुनिया के लोग बधाइयां देते हैं पर जब किसी का किसी घरे किसी की मौत हो जाती कोई बधाई नहीं देता कोई बधाई नहीं दिंदा रोने स्यापे कुरलाने पैंदे ने पर गुरु रामदास जी महाराज फरमाउंदे ने कहंदे ने जेड़े नाम जपदे ने जेड़े भजन करदे ने जेड़े सिमरन करदे ने उन्हां नूं शरीर त्यागण तो बाद निरंकार दे घर ते थां मिलदी ते नाले बधाइयां मिलदियां ने खालसा जी गुरसिखा मन बधाइयां जिनी मेरा सतगुरु डिठा राम राजे सिख दी निशानी है कोई कर कल सुना दे हर नाम की दुनिया ते बड़े बड़े मिठे पदार्थ ने सन बड़े मिठे लगते ने बड़े चंगे लगते ने ओ भागां वाले जिन्हों गुरु नानक दी बाणी मिठी लगती है खालसा जी माफ करना गुरसिख दी निशानी है गुरसिखा मन बधाइयां जिनी मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर कल सुनावे हर नाम की कोई सुना दे कोई सुना दे कोई कर कल सुनावे हर नाम की दास बेनती करता गुरमुखो हीरा बड़ा कीमती है हीरा बड़ा कीमती हीरे की बड़ी कीमत है माफ करना हीरा के किसी गंदे नाले में डिग पवे ना माफ करना हीरे की अपनी कीमत फर्क नहीं पैंदा भावें गंदी नाली च पिया ते भावें गंदी तू नाली च बाहर है हीरा गंदे नाले च पिया गंदगी वाली थां ते पिया हीरा ओदी अपनी कीमत कोई फर्क नहीं पैंदा पर माफ करना जे हीरा गंदी थां ते पिया ओदी कीमत तकड़ी होगी जे हीरे नूं गंदी थां कढ के बाहर गुरु की संग रखिया जाए ओदी कीमत तकड़ी होगी हीरा गंदगी विच रह के ओदी अपनी कीमत ते फर्क नहीं पैंदा पर हीरा गंदगी नूं साफ नहीं कर सकता पर धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੀ बाणी हीरिया की कीमत है बाणी की कोई कीमत नहीं है नामे की वडियाई इस कीमत कहना चाहिए पर धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੀ बाणी आह जे गंदे मना दे विच भी पासे ना ये पापीਆਂ ਨੂੰ देवते बना देंदी मित्र कर देंदी राक्षस जो बंदे तल के खांदा सी इहो जे पुरुष नूं देवता बना देंदी है भूमिगे चोर वर्गे चोर नूं गुरसिख बना देंदी सज्जन ठग वर्गे नूं खालसा जी माफ करना गुरमुख बना देंदी एवें नहीं क्या सुनते नीत कहते पवित्र सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे माफ करना गुरु की संगत सतगुर से थी रहते हैं आह खालसा जी गुरसिखा मन बधाइयां मालक की माफ करना गुरसिख की निशानी है कोई कर गल सुनावे हर नाम की कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर तरह के गुरसिख बनाइए कमाल की गल है हर तरह के गुरसिख पहनाइए जिनी मेरा सतगुरु तुठा भागां वालिओ गुरसिख की जिंदगी जिवें अगरबत्ती जल जाती कह दो अगरबत्ती जल जाती सुगंधी दे जाती अपना आपा
माफ करना इवें गुरु दा सिख अपना जीवन गुरु दे लेखे ला जाता। गुरसिख दुनिया दे विच अपनी खुशी वास्ते नहीं जिउंदा। ये ते सारे पढ़दे हैं लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुर नजर करे। ये ते कहने आ कि गुरु जी नजर कर दे ना लख खुशियां मिलदियां ने, पर भागा वाले खुशियां गुरु दी किहनूं मिलदियां ने? माफ करना मां बाप के दो पुत ने, एक लैक है एक नलैक है। मां बाप की खुशी किहनूं मिलदी? लैक नूं मिलदी है। माफ करना एक गुरु दी खुशियां किहनूं मिलदियां ने? जेड़ा गुरु दे आशे दे मुताबिक चलदा है। लख खुशियां जे तू गुरु दी खुशियां लैनियां ने ते पहला ना तेनू गुरु नूं खुश करना पैना। कह दे जे लैक पुत ने, जे पुत ने लैक बनना तो मां बाप आज्ञाकारी बनना पैना। आज्ञाकारी अपरा जीओ सदा सहेला कर ले जीओ भागम वाले। जे आज्ञाकारी बनना है, जे बच्चे ने मां बाप की खुशी लेनी तो आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। जे सिख ने गुरु की खुशी लेनी है, गुरु के सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा मंगल वास्ते आने। कोई दुध मंगता, पुत मंगता, धन मंगता, जॉब मंगता, बिजनेस मंगता, मंगल वास्ते आने हैं ना। एक बारी कह दो कदे मनन वास्ते भी आ जाया करो, कदे मनन वास्ते भी आ जाया करो। मनना उन्होंने पैदा जेडे मनते नहीं, जिन्ना मन लिया ना मालिक कहता तू मेरा बन जा। फरीदा आप सवारे तू मेरा बन जा। मालिक कहता तू अपने आप को सवार लै। फरीदा आप सवारे सवारे किवें जाना? माफ करना हम मैले तुम पूजन करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता माधो, हम ऐसे तू ऐसा। मेरे कपड़े ठीक है ना, मेरे कपड़े मेरी वस्तु मेरी थां माफ करना किसी को चंगी नहीं लगती। ठीक है, एक कुत्ते की मिसाल ले लो, गुरु की संगत मेरी थां कुत्ते भी चंगी नहीं लगती, वो भी पूछ मार के बैठता। जिवे मेरे कपड़े मेरी वस्तु मेरी थां किसी को चंगी नहीं लगती, इवें गुरुदेव नूं मैला मन चंगा नहीं लगता। पुछया सी ना सवेर दी चोटियां ते सतगुरु गुरु नानक देव महाराज के चरणों में सिद्धा ने बेनती करते गरीब नवाज कृपा करो कि मेरे मन की बड़ी वाद हुए। सिद्धा ने गुरु नानक जी के नाल बड़ी ज्ञान चर्चा हुई। अखीर सिद्धा मूँह की खानी पई और एक गल कहनी पई, धन नानक तेरी बड़ी कमाई। माफ करना जिथों लेना हो ना उथे झुकना पैना। और हुणे अरदास होनी पता लग जाना किसी सज्जन को 10-20 हज़ार डॉलर या पाउंड या कोई पैसा लेना हो ना, ओदे बरी हाथ मोढे कह दो इत्थे हाथ ओ भरावा तेनू ब्याज भी देंगे। कह दो हाथ मोढे हाथ मोढे जिथे लैके वापस करना विद इंटरेस्ट वापस करना, ब्याज वापस करना, हाथ मोढे होते लैके वापस करना, लैके वापस करना, ब्याज नहीं मोड़ना। जिसे तो लैके वापस करना, माफ करना विद ब्याज इंटरेस्ट वापस करना, ओदे बड़ी उस बंदे के हाथ को कहना मेरा हाथ टाइट है, नहीं उठा मेरे हाथ मांगे मैं जरूर वापस कर लूंगा, विद इंटरेस्ट माफ करूंगा। जिसे को लैके वापस करना ओदे अगे हाथ मोटे होते ते जिस पातशाह को लैके वापस नहीं करना ओदे बड़ी हाथ गोडियां ते खड़ जाती मार के पाकम बारे मंगल वास्ते जीवन कितना जा रहा गुरुदेव कहते हैं माफ करना गुरु की संगत कहते हैं। सिद्धा ने जब बेनती की महाराज मेरी मत या मेरे मन की सफाई कैसे हो, उस मौके हजूर ने श्री जपजी साहब की पौड़ी उच्चारण करके समझाया सिद्धो भरिए हाथ पैर तंदे, जे हाथ पैर मिट्टी करते ना भर गए हम, पर ये हाथ पैर तंदे पानी धोता उतरस खेत पानी दे नाल मिट्टी कटा साफ हो सकता। मूद पलीती कपड़ हुए नित रोज की दुनिया देखते हैं छोटे छोटे बच्चे माल मूत्र गंदगी विष्टा कपड़े मैले कर देंगे हैं,
उन्हां मैले कपड़ियां दी सफाई गुरुदेव ने आख्या सी दे साबून लईए ओ धोए पर सिद्धो भरिए मत पापा कै संग। जे माड़े कर्म करके जे माड़े कर्म करने करके मत मैली हो गई, मन मैला हो गया, मत कर ओदी सफाई है जिहड़ी भरिए मत पापा कै संग ओ तो बैर ना है कै रंग। उसकी सफाई नाम जप के हो सकती। तो बाबा फरीद जी फरमाते ने परमेश्वर कहना फरीदा आप सवारे सारी जिंदगी लखा मित्रा दोस्तां दुनियादारा ने पिछे ला दी, 10वीं परिवार के मैंबर पिछे लाती, सैकड़े हजारां रिश्तेदार पिछे इन्हें अपनी जिंदगी लाती, रिश्तेदार पिछे, परिवार पिछे, मित्रा पिछे, दुनिया पिछे, जिन्ना पिछे इन्हें जिंदगी लाई उन्होंने एक बना बनया। पर इत्थे एक कह रहा है मेरे कहण तू भाव वैल्यू कह रहा है एक तू मेरा बन जा जो मेरा सब कुछ तेरा। कमाल की गल है फरीदा आप सवारे सवार मित्रा आप सवारे मैं मिले मैं मिलिया सुख होए पर जे तू मेरा होए रहे, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। मालिक कहंदा जेकर तू मेरा हो जावे सारा संसार तेरा, सारी दुनिया तेरी, एक तू मेरा बन जा। माफ करना गुरु की संगत तदे हजूर फरमाते ने और काज तेरे पिते ना काम जेड़े बड़े सन उन्होंने निशानी है रोज पढ़ते ने मन्ने की बात कही न जाए जे को कहे पीछे सारे नहीं मन्ने। पांच शक्ल में शराब नहीं पीना। बाणी दो किस्म के कर्म दसे ने एक त्यागण योग ते दूजे छड्डण योग। माफ करना एक त्यागण योग ते दूजे धारण करन योग। एक त्यागणे ने दूजे धारण करने ने। जेड़े त्यागने ने उसी कही जाने ते जेड़े करने ने उसी छड्डी जाने। पांच शक्ल ने अमृत वेले जागया कर ते कंदा सोना। गुरुदेव कहते शराब छड्ड पीनी मैं केस रख लै मैं कटाने ने कह दिंदा तेरा ध्यान देना पड़ेगा किधर जीवन जा रहा है अमृत छड्ड लै नहीं माफ करना पाखा वाले किधर जीवन जा रहा है। गुरुदेव कहते अमृत छड्डना करना नहीं मैं नहीं छड्डा। गुरुदेव कहता एक बार तू मेरा मन के दे फरीदा आप सवारे मैं मिलिया सुख होए जे तू मेरा हुए रहे सब जग तेरा होए। मने की गत कही नहीं सुनिया मनिया बल्ले बल्ले सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतर्गत तीर्थ मान लाओ मनिया नहीं जिन्होंने मनिया पागम वाले चरखड़ियां ने चढ़ गए बंद कट्टे गए खोपर रह गए मनिया ना मनिया। अज किसी को कहिए साड़ियां मजबूरियां ने किसी को कहिए अमर शामो साड़ियां मजबूरियां ने। पुरातन सिंह का जीवन पढ़ के देखो खालसा जी पहुंचो दिल्ली एक पासे हिंद रखे पातशाह पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज बैठे ने दूजे पासे गुरु के सिख भाई मती दास सती दास दयाल दास बैठे ने फतवे लग चुके ने। खालसा जी माफ करना खालसा जी धर्म हेत साका जिन किया और शीस दिया पर सिर न दिया। तिलक जंजू राखा प्रताका कीमो बड़ो कलू में साका। गुरु की सती को पासे गुरु के सिख भाई मती दास सती दास इत्थे गल जातां दी नहीं एक गल मनन दी है। माता का गंगू ब्राह्मण जी ब्राह्मण सी पर मती दास सती दास रति दास सखी दास चारे भरा ये भी ब्राह्मण सुनिया मनिया मन कीता भाव। खालसा जी इत्थे गल जातां दी नहीं इत्थे गल जातां दी नहीं एक गुरु नानक दे घर विच गल मनन दी है। गुरु के सिख भाई मती दास सती दास दयाल दास बैठे ने भागां वाले जरा ध्यान देना पड़ेगा। गुरु के लाला के फतवे लग चुके ने भाई मती दास जी का फतवा लग चुका है कि भाई मती दास जी होना दे शरीर नूं दो फट्टियां विच फिट करके ना सिर ते आ रख के दो पाड़ कर दिता जाए चील दिता जाए।
भाई सती दास जी के फतवे लग चुके ने कि भाई सती दास जी के माफ करना शरीर के 4 फेरे रुई लपेट के ना मिट्टी का तेल सट के चूंदियां अग ला दी जाए। भाई दयाल दास जी के फतवे लग चुके हैं कि एक बहुत बड़ी माफ करना देग लैके जिस 5 मण पानी पैदा सी देग पानी दे नाल भर के ना मच दी अग दे उत्ते रख के जो देग दा पानी उबाले मारे गुरमुख प्यारे भाई दयाल दास जी नूं खालसा जी गुरु की संगत देग दे उबलदे पानी विच उबाल दिता जाए। रंग जी कह रहा सी सिक्खी विच झूठ नहीं सिक्खी विच रियायत नहीं। गुरु गोबिंद सिंह दे किन्ने पुत सन भागम वाले किन्ने सन 4 झूठ ना बोलना गुरु की हजूरी च बैठे 4 सन लैक के नलैक अब बोलते क्यों लैक जिस गुरु गोबिंद सिंह ने जिस पिता ने अपने लैक पुत्तां दा लिहाज नहीं कीता 2 लैक पुत्तां दे सिर ते मौत दे सिरे बन के गड़ी चमकौर के अंदर जंग के मैदान च भेज के शहीद करवाया कि नहीं करवाया 2 पुत्तां नूं सरहद दी खूनी दीवार विच चनवाया कि नहीं चनवाया ਸਿੰਘੋ माकर जिस बापू ने अपने लैक पुत्तां दा लिहाज नहीं कीता जे आत्मा जुंदी है ना अपनी आत्मा की आवाज नूं जरा सारे सुनो कहो हो सकता किसी की आत्मा मर गई हो मैं नहीं कह सकता हो सकता किसी की आत्मा की थान पे पत्थर रखा हो भी दास नहीं कह सकता जे आत्मा जिंदी है ना अपनी आत्मा की आवाज नूं सुनो जिस बापू ने अपने लैक पुत्तां का लिहाज नहीं किया उन लैक सिखां माफ कर दूंगा उन लैक सिखां माफ कर दूंगा माफ करना गुरदेव के कंद रहत बिना दी शिक कहावे रहत बिना दार झूठा खावे माफ करना रहनी रह कोई सिख मेरा वो सह मैं उसका चेहरा एक खोटा सिक्का भावे हेरा फेरी ठगी नाल बाजार दे विच चल जाए पर खोटे कर्मां वाला सिख गुरु नानक साहब दे घर प्रवान नहीं होना कर सकता। माफ करना गुरु की संगत गुरु के सिखा दे फतवे लग चुके ने फतवे और रंग जी कह रहा सी भाई मती दास भाई सती दास भाई जाल दास इंज करो अपने सिरा के केस ते मुंह ते दाढ़े कतल करवा के माफ करना इस दाम नूं कबूल कर लो आहा तुहानू मैं अपनी लड़कियां दे जोड़े दे दियां तुहानू वजीरियां दित्तियां जाणगीआं तुहाडे नाल तां जगीरां लवा देगा एक पासे दाढ़ी ते केस कतल करवाउंदे ने आहा जगीरां मिलदियां ने वजीरियां मिलदियां ने और रंग दे अपनी लड़कियां दे जोड़े दिंदा माफ करना सिंघो कदी तेजी ना ने मन्निया भाई मती दा सती दा दयाल दा सुरी कहने का रंग जे थुक दिया तेरियां लड़कियां दे जोड़े आते थुक दिया तेरियां जगीरियां ते थुक दिया तेरियां वजीरियां ते माफ करना और रंग जे माफ करना साडा सिर जावे ते जावे साडी सिखी ना जावे जिस प्यारे सुने हो तिस आगे मार चली गए तेरे जीवन संसार ताके पाछे जीवन कबीर जिस मरने ते जग डरे आए हाय हाय मरना माड़ा नहीं पर मरना चंगा भी कह मरना माड़ा भी नहीं मरना चंगा भी नहीं माफ करना दास पेरी कहना हुंदा मर जाओ ना मरो तुसीं कहोगे एक ही गल कह दी एक ही गल कह दी मर जाओ ते ना मरो मरना तो है ही है ना आपा जे आप कहिए नहीं मरना पता तो भी मर जाना सबना मरना आया विछोड़ा सबना का गुरमुख प्यारे बैठे ने पुछो जाए सियाने अगे मिल कहना ना मरो मर जाना ना मरो खालसा जी शराबा पी के ना मरो निगोरा ना मरो गुरु तुम्हें खो के ना मरो माफ करना ना मरो माड़े कर्म करके ना मरो खालसा जी झूठ बोल के ना मरो किसी का बुरा करके ना मरो किसी का बुरा सोच के ना मरो ना मरो पर मर जाओ अमर छक के मर जाओ मर
करते मर जाओ। पर भगत कबीर जी कहते हैं जेड़े इहो जी मौत मरते ने उन्होंने मुड़ के मरना नहीं पैंदा। खालसा जी इहो जी मौत मरन वाले नूं कहते मुड़ के मरना नहीं पैंदा। कबीर मरता मरता जग मुआ कहते मर भी ना जाने कोई पर ऐसी मरनी जो मरे बोर ना मरना होए। माफ करना गुरु की संगत जेड़े कहते हैं इहो जी मौत मरते ने उन्होंने मुड़ के मरना नहीं पैंदा। बड़े 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 खालसा जी किसी के घर बच्चा जन्म लै बड़ा चाह बच्चा पढ़ने को कोई चंगा ऑफिसर बन जाए मन में चाह कोई कारोबार शुरू कर ले मन में चाह। पर किसी के घर किसी की मौत हो जाए कोई कहना साडे मन च बड़ा चाव है। पर इत्थे कबीर जी कहते ने मोहे मरने का चाव है। मरते जाना ही मोह मरने का चाव है। भागा वाले हो गज गज के पढ़ना करो। मोह मरने का चाव है।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਣ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਬਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇਰੇ 2 ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਦੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਪਾਤੀ ਪਾਏ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸੇ ਆਪੇ ਕੀ ਦਿਲਾਏ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈ ਵੱਢ ਲੈ ਟੁੱਕ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈ ਵੱਢ ਲੈ ਟੁੱਕ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇਹ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਮੰਗ, ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਮੰਗ, ਛੇਤੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੰਗ ਲੈ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਮੰਗ, ਛੇਤੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰ ਮਰ ਆਖਣੀ ਔਖਾ ਸੋਚਣ ਲਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਮੰਗ, ਛੇਤੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਲਾਦ ਸੱਦੇ ਗਏ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਟਿਆ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, अब पढ़ के तो रोज सोच जाने राज करेगा खालसा आकी रहेगा। हाँ जी आकी रहेगा, राज कौन करेगा? खालसा। तुसी बोलते क्यों नहीं? हाँ जी ते जेड़ा खालसा राज करेगा उस केस खालसे ते दाना नहीं होगा कि उस खालसे ते सिर ते केस नहीं होंगे कि उस खालसे ते गल का कृपाण काटना नहीं होगा। अब बोलते क्यों नहीं कि वो किहो जे खालसे होंगे ये तो पढ़ी जाने पर खालसा बनने वास्ते कोई तैयार नहीं। भाई मती दास जी के शरीर को दो फटिया ने कीता गया, फिट रखिया जलादा ने सिर ते आना और कभी सिख मारू तो बाद भी पानी पड़ते सन। अज तो सिख ते चूंदे जी नेत्र छड़ गए गलता जी। कीर्तन श्री जपजी साहब के पाठ भाई मती दास होरां ने शुरू आख्या कि जलादा तू अपने आले दे अंदर सिक्खे करना, जरा मैं अपने मन को सिक्ख्या करना। ये हुण सिख सन जिन्हां बंदे आ
मरने की कहीं न जाए मन जाने देखो मन जाने रशिया के दादा ने आरा सिर से आरा चलना शुरू होया भाई मत्ती दास होने जब साथ पाठ शुरू करना है आरा चलता गया गुरु का सिख बाणी पढ़ता गया आरा फेरते जलादा ने एकदम आरा काफी फेर दिता भाई मत्ती दास ने इशारा किया तो दो आराम न जाएंगे मैं तो श्री जपजी साहब ने पाठ के भोग पाने ने तुम्हें एकदम आरा फेर दिता जदादा ने आख्या भाई साहब को दुख ज्यादा लगा आख्या दुख ऐसा दुख का की काम जिस मरने से डर है समय थोड़ा है दास दूर नहीं जाना चाहूंगा बाबा नानक कोई 20 रुपये लैके बिजनेस थोड़ा करने वास्ते गया थी दुनिया में करोड़ा वरना टाटा से मोदी वर्गे शाहूकार हो गए करोड़ा शाहूकार होंगे ठीक है ना करोड़ा शाहूकारा ने खजाने का किसी ने ना नहीं लेना जानियां रहतियां करोड़ों शाहूकारां दे खजानियां दा नाम नहीं लेना किसी ने करोड़ों सरकारां दे खजानियां दा किसी ने नाम नहीं लेना पर बाबे नानक दे 20 रुपया दा कदे नाम नहीं जाने सकता नहीं कदे सोचिया आज सिक्खी चंगे तो चंगा भोजन खाते हैं ठीक है ना अब बोलते क्यों नहीं जे प्रसाद शक्ति अमृत दिखाए जिस शास्त्र को रख मन भाए साढ़े 36 किस्म के खाद्य पदार्थ आने वाली पीढ़ियां ने कदे नाम नहीं लेना ठीक है ना क्यों गुरु प्यारे ठीक है ना पर भाई लागो ते खान की कोदरे की बना के रोटी गुरु नानक साहब को छिकाउना ओदी कोदरे की बनी रोटी दा करे ना हाँ जी नहीं जाना कहते नहीं जाना भागा मारियो और साडियां महल मारियां कोठियां चबारियां दा महलां दा किसी ने ना नहीं लेना पर भाई लखी शाह और जिन्हें अपने घर नूं अग ला के गुरु तेग बहादुर दा पवित्र शरीर का संस्कार किया साडे पासे घरां दा नाम नहीं लेना ओदे साडे घर दा नाम नहीं जाना खालसा जी ओदे साडे घर दा कदे नाम नहीं जाना पंजवें पातशाह दे शहीदी गुरपुरब ते समय थोड़ा सीगा कभी समय बढ़िया ते हारत वाले दर्शन करांगे खुले मक्का दा पंजवें पातशाह दा शहीदी गुरपुरब शहीदी पुरब ते ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਜਲਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਕ ਪੈਸੀਆਂ ਲਿਮਕੇ ਠੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਸੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਪਨਾਹ ਕੋਕ ਲਿਮਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ पर भाई के ये तो पलाए फिके जाता कभी ना नहीं जाना काम चाहती जिसकी सत्ता पलाई करते साथ ना तो पहली नहीं सजाना मार्शल भागा वाले उत्ता वाले ठीक है ना भरावां वाले जरा ध्यान देना पड़ेगा सारे ने तुर
अरदास सुनी कहते अब घोड़े करनी है सबके जूते पुत्तां दा किसी ने नाम नहीं लेना उन्हां मावां ते भैणां दे और टुकड़े होए हो पुत्तां दा नाम नहीं लेना खालसा जी जिन्हां सिंघां सिंघड़ियां धर्म है सीस ने बंद बंद कटवाए खोपरियां नुआइयां चपलियां ते चढ़े तन आड़ियां ने चलवाए जिन्हां मावां भैणां ने अपने बच्चों के टुकड़े करवा के गला में चार पाए अपने बच्चों की आंतरा गला में पालियां वो धन मामा जिन्होंने अपने बच्चों के टुकड़े गला में पाले बच्चों की आंतरा गला में पालियां अज की मां भैन से गुरु गोबिंद कुमार की बख्शिश की श्री साहब गल पाउण नूं ध्यान कोई गल कर उन्होंने टुकड़े टुकड़े होए बच्चों का नाम नहीं ले जाना और करोड़ा राजा महाराजा ने किले का किसी ने नाम नहीं लेना कहते बाबू करोड़ा राजा महाराजा ने किलियां का किसी ने नाम नहीं लेना महिला का किसी ने नाम नहीं लेना सरहद की खूनी दीवार जिस तक गुरु गोबिंद समाज के लाल गिरे गए उस खूनी दीवार का कदे नाम नहीं लेना कहता जी पर गुरु का लाल बस इको गल मांगता बिल्कुल तो बहुत ही मंगना बिल्कुल तो बहुत ही मंगना बिल्कुल तो बहुत ही
करे के कृपा को वाहिगुरू कहते ने जाते जाते सतगुरु गोबिंद सिंह दा नीला मेरे कहण तो भाव गुरु साहब का घोड़ा अड़ी फड़ गया गुरुदेव नीले नूं अगे पोलदे सन नीला पिछे नूं मुड़दा सी अजूर नीले नूं फिर अगे पोलदे सन नीला फिर पिछे मुड़दा सी बादशाह ने नीले ने एक कोड़ा छड्डिया नीला फिर पिछे मुड़दा दूजा कोड़ा छड्डिया नीला फिर पिछे नीले दी अखां विचों हंझू बह रहे ने बादशाह ने आख्या दया से अगे पता कर की करता साडा नीला अड़ी करके साडा नीला अगे नहीं बढ़ता गल की है गुरु साहब के कहने पे गुरमुख प्यारे भाई दया सिंह अगे बढ़े ने अगे बढ़ के भाई दया सिंह होरां ने की देखा कि तंबाकू के खेत खड़े ने खालसा जी खेतों में तंबाकू खलोता है गुरुदेव के चरणों में आके बेनती की बाजा मारी अगे होता कुछ नहीं अगे खेतों में तंबाकू जरूर खड़ोता है तंबाकू के खेत खड़े ने गुरुदेव ने कहा दया से बड़ा अनर्थ हो गया बादशाह ने कहा दया से साडे नीले नूं नजायज कोड़ा पै गया गुरु साहब ने कहा दया से साडी सेवा करके साडे नीले नूं अंतर जानता हो गई है साडा नीला कह रहा कलगियां वाले मैं मरते जावांगा पर अगे नहीं जावांगा क्योंकि अगे तंबाकू के खेत खड़े ने साडा नीला कह रहा आवाजा मारे जे मैं तंबाकू के खेतों में लंघ गया जी मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा की सेवा करती चले जाए कितना करगी भरता नीला एक जानवर होंदे होए तंबाकू के खेतों में नहीं सी लग्या और नौजवानों वीरो वीर भी बैठे होंगे थे जिन्होंने ढेडे तू तंबाकू के खेत ला के गए और कहते फिर की हो गया असं तो तंबाकू खा लिया असं भी गुरु गोबिंद सिंह के सिख होते हैं ना भाई ना रही जबकि साहब का श्लोक पढ़ने वाला बाकी रह गया भाई साहब भाई मती दास होरां दे शरीर के दो हिस्से हो गए एक हिस्सा खब्बे पासे दूजा सज्जे पासे जबकि साहब का श्लोक पढ़ने वाला बाकी रह गया थी खब्बे हिस्से विच शरीर के खब्बे हिस्से चों जबकि साहब का श्लोक की पहली चौकड़ी बाहर निकली थी तो दूजे हिस्से चों जबकि साहब का श्लोक की दूजी चौकड़ी बाहर निकल रही थी गुरु साहब के सिख बड़ी हैरानगी अपने वजीरा मंत्रियों टहलकारों कह रहा थी और जिस धर्म के बंदे जिस कौम के बंदे मरण तो बाद भी बाणी पढ़ते हैं उस धर्म को मार के मिटाने का कोई सपना नहीं रह सकता खालसा जी मगर मने है ना कहीं न चाहे मन की कहीं न चाहे
ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀਤ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨੇ ਛੱਡਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਰਿਆ ਚਾਹੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਦਾਅਵਾ ਰੱਖੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਏ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕਲਗੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਕੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੱਬ ਮੋਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਾੜਾ ਮਰਦ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਬਰੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ? ਲੱਤ ਕੱਢ ਦੋ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰਦੀ। ਬਾਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰਦੀ। ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਘਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ? ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਓ ਇਹ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਵੈਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਤਾਂ ਖੋਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਖੋਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਬਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਪੂ ਜਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦਾੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ? ਭੈਣੇ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਭੈਣੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੈਣੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਚੰਗਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਸਨ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਉਸ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੱਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਸਿਆਣੀ ਆ,
घर घराना चंगा, बंदे चंगे, लड़की पढ़ी लिखी आ, सारे गुण ने, इको गल माड़ी आ, कुड़ी सिर तो गंजी आ। उस भैन नूं पुछ के वेखो, क्यों भैनों ओनू पुछ के वेखो भैणा घर की खेती कि रब की खेती, ओनू पुछ के वेखो केसां की लोड़ है कि नहीं है। तां निकल लगी कि संत जी सचमुच के केस ना एक घर की खेती नहीं रब की खेती है, कहती मेरी तसल्ली होगी। मैं कहा भैणे जी मेरी नींद खालसा जी बीबियां बैठिया ने, भैणा बैठिया ने। दास ने कहा भैणे जिन्हां धीआं भैणां दे सिरां ते केस ना होण, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਮੁੱਲ। ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਵੀ ਅਸਲੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਭੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ है कि नहीं है? माफ करना कहते हैं कई नौजवान दौड़े का केड़ा बेर लगते हैं कि नक ना कड़े करेले लगते हैं, नक करते बावा करते बावा लगने केड़े बैंगन लगते हैं। अब मैंने नूह यार के जाने का मौका मिले कहता रहता दस एक बड़ा लिखा सज्जन लगा कह संत जी अब केस केस करी जाते। मैं कहा तू कहना की चाहता नीला? कहना असि तो दौड़े के केस इस करके कदर करते हैं भी दौड़े के केस मुंह च पैंदे ने। मैं कहा नहीं कुछ कहना कि कलोरी कहने क्या है पहला जवाब दे मिलूगा। कहता बस जी ये नहीं कहने असि तो दौड़े के केस इस करके कदर कराने तो मुंह च पैंदे ने। मैं कहा बस कहता बस जी। मैं कहा दोस्त ओ भरावा दौड़े के केस कदर करके इस करके शब्द तक मुंह च पैंदे ने। मजा कर दे इस मुंह के उत्ते परमेश्वर ने लाया कि परनाला जिन्हों नक कहते ने, जब नक वगदी तो सीधी मुंह च ही जाती। पर जे किसी ने चंगा टिका के करारा करारा लगा होवे जिकाम ते नक रोकते रोकते मुंह च पै जाती। मेरी तो कई बारी पई है, तुहाडी पई होनी मनो बनना। दौर ने जो केस का कदर करके संत दस करके मुंह पैंदे ने। मजा ते करते जे नक भी कट के सुट देवे ताहा निकल गई तो दूजे दिन अमृत संचार से ते अमृत छकण वालियां च पहला ही नंबर। मैं कहा भाई साहब तुसी ओ तुहाडा मन क्यों बन गया? कहता बाबा जी जवाब बड़ा तसल्ली बख्श मिलिया। खालसा दी दुनिया दे 147 मुल्कां च ते तो भी ज्यादा भी हो सकदे जे बंदियां विच सिंह की है ते सिख नूं की है। ठीक है तुम बोलते क्यों? हाँ जी पक्की गल जे बंदियां विच सिंह गया तो सिख नूं क्या, जे जानवरां विच सिंह गया तो शेर नूं क्या। ठीक है शेर विच 3 गुण ने। एवें नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह ने सानू सिंह दा किताब बख्शिया। ये फिलासफी बड़ी गहरी। सिंह विच ओ भी सिंह असी भी सिंह, ओ जानवर असी बंदे। पर शेर विच 3 गुण ने। पहला गुण शेर दे विच ओ किसे दा मारिया जानवर नहीं खाता। ये वक्री गल है कि कैद खाने च फसिया जो दे लिए भुखे मरदे ने खाना। शेर पहली गल किसे दा मारिया जानवर नहीं खाता, ओ करके खाता, आप शिकार करके खाता है। जिवें शेर किसे दा मारिया जानवर नहीं खाता, गुरु गोबिंद सिंह दा सिख कदे पराया हक नहीं खाता, करके खाता। दूजा शेर विच गुण कह दो बहन। दूजा शेर विच गुण और जिन्ने भी जानवर ने ना जानवर जब किसी नदी या दरिया पार करते हैं ये तिरछे तैरते हैं। तिरछे कहने का मतलब ऐसे किनारे से जो दूजे किनारे से जाना ना ऐ तिरछे होके तैर के जाएंगे। पर एक शेर है जिहड़ा सीधा तैरदा, जिहड़ा सीधा तैरदा सीधा। जिन्हें शेर सीधा तैरदा ना इन्हें गुरु कहता सीधा ही आ जा, सीधा ही। जे तो प्रेम खेलन का जाओ सिर पर तली कली मरी। जे
14ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਲਿਸ਼ਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਤੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਤੇ ਅਣਖ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁਰਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਾਜ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਰ ਗਏ ਕੌਮ ਮੁਰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖ ਚਿੜੀਓ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾਉਂ ਗਿੱਦੜਾ ਕੋਲੋਂ शेर बनाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह माफ करना शेर विच गैरत ते अणख तुसी पुछोगे ओ किवें हुण जे कोई बंदा कहे मैं बब्बर शेर दी मुੱਠ ਨੂੰ हत्थ च फड़ना फड़ लूगा तुसीं बोलदे क्यों फड़ लूगा हाँ जी ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰਤ ਅਣਖ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਹੱਥ ਉਹ ਚੂੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡੇਢ ਆਨੇ ਦਾ ਨਾਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਫ ਫਿਰ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦਾੜਾ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾੜਾ ਰਗੜ ਕੇ ਪੱਟੀ ਰਗੜ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਖੜਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵ ਪੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਲੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ 35 ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਨਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ 35 ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸੰਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖੋ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਕਬੋ ना कर्म अफसर जब लग जाए करो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिद्ध ही हो अपने ही मन को ये लालच हो गुरदौ उजरो जब आपकी रोग निधान पड़े अत ही रण में तब जूझ मरो
सिखो बादशाह ने आख्या सिखो मैं अपने पिता परमेश्वर पासों को बाहर लेके आया था जो तू मेरी जिंदगी का अंतिम समा आवे मैं जंग के मैदान च जूझ के मारा गुरु की कह रहा कि जब जीवन का अंतिम समा आवे मैं जंग के मैदान च जूझ के मारा और सिंघो ਆਪਾਂ ਕੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਮਰੀਏ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਡੂ ਪਾਉਂਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਿਆ गुरु गोबिंद सिंह अपनी मर्जी ने जंग च नहीं जा सकता आखिर महाराज एक दिन तुसी अमर छकाउण समय वचन कीते सन दया सिया अज तुहानू पंजां मैं अमर दी दात बख्श के खालसा पंथ दा खिताब बख्शदा अज तो जो तुसी पंजे करया करोगे मैनू मंजूर होगा आख्या करीम महाराज अज खालसा पंथ इस गल दी डिमांड करता है मांग करता है आ गुरु गोबिंद सिंह चमकौर दी गली नूं छड्ड के चले जाओ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਵਰਜੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਜਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਤਖਤ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ पंजा प्यारे ने बेनती कर देना अपने सीर की करवी तार के भाई संगत सिंह होरां नूं पहनाउणी कीती क्योंकि भाई संगत सिंह दा स्वरूप चेहरा मोरा गुरु गोबिंद सिंह दे स्वरूप नाल मिलदा जुलदा सी तख्त ताजा दे मालक फौजां दे जरनैल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने जंगी शस्त्र वस्त्र उतार के भाई संगत सिंह होरां नूं पहना दित्ते आहा खालसा जी भाई संगत सिंह होरां ने जंगी शस्त्र वस्त्र पहनाउण तो बाद कलगी सीस ते टिकाउण तो बाद ना कलगियां वाले पातशाह और गुरु सिख की परिक्रमा कर रहे हैं कह दो गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई संगत सिंह की परिक्रमा करी जाते ने ते नाले भाई संगत सिंह वाल देख देख के खुश हो गए माफ करना ते भाई दया सिंह ने आख्या पातशाह अज बड़े खुश नजर आ रहे हो महाराज अज बड़े खुश हो रहे हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਕੀ ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦਇਆ ਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਸਿਆ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਇਆ ਸਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣ ਸਿੰਘੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾजा ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ क्योंकि पौधा महीना से पातशाह सर्दी की रुत है पौधा महीना हजूर को जंग का बीजा बालना कोई आड़ा दे राह विच लग के जाना पैना कलगियां बालिया चरणों में जोड़ा क्यों कढ़िया है कृपा करके कटो घट चरणों में जोड़ा ते पहन के निकलो बाजा वालिया जे नंगे पैरी चले माफ करना नंगे पैरी चल के सर्दी के कारण हजूर के चरणों के सोजश आ जाएगी जंगल के जंगली कंडे वजन के हजूर के चरणों च खून दी धारा बह जाएगी पातशाह घट्टो घट चरणों की जोड़ा से पहन के निकलो गुरदेव ने आख्या दया सिया लाशा के अंबार लगे हुए हैं ढेर लगे हुए हैं दया सिया एक रात हनेरी है
दूजे आकाश लोक विच बदल छाए हुए ने। दया सिया अपने ते पराए दी सियान नहीं होती। दया सिया चरणों में जोड़ा इस करके कटिया हो सकता जंग के मैदान में लड़ते लड़ते और मेरे किसी सिंह सूर में शहीद से तो दस्तार लगी होगी। दया सिया ये भी हो सकता दस्तार लेने तो बाद मेरे किसी सिंह शहीद सूरमे के सिर ते केस खिंड गया हो। दया सिया जे असी चरणों में जोड़ा पहन के निकले ना ते हनेरी रात में जे साडे चरणों का जोड़ा किसी सिंह शहीद के केसां नूं टच कर गया ना केसां की नरादरी ते होगी। दया सिया किते केसां च अमृत की नरादरी ना धन गुरु गोबिंद सिंह कंडियां की हिक ते नंगे पैरी चलना प्रवान कर लिया सी। बड़े बड़े गुरु घर के कथावाचक प्रचारक अक्सर ये सुनाते हैं कि माछीवाड़े के जंगलों च 10वें पातशाह नंगे पैरी गए सी। ओदा कारण सिर्फ आ सी कि किते साडे चरणों का जोड़ा किसी सिख शहीद के केसां नूं टच ना कर जाए। सिंघो माफ करना देख के केस किया दशमेश जी ने आहा और जाओ बख्शियां अज सरदारियां ने कंगा फेरते सदा ही याद रखना होए कदी चलनियां सिरां ते आरियां ने दित्ती तेग मजलूम दी करी रखिया कड़ा नहीं ते कड़ियां मारियां ने दित्ती कच्छ जब सत विच नहीं पूरा इंदे विचे भगतां सारियां ने। सिंघो कदी समा बनया आप जी दे दर्शन करांगे उन्हां भुलां दी माफी जुड़ना जिंदगी ते टुटना मौत है। फुल ओने चिर हरा रहिंदा जिन्ने चिर दरख्त की टाणी या डाली ने जुड़िया रहिंदा। जदों फुल दरख्त की टाणी या डाली ने टुट जाए जिन्ना मर्जी पानी पा दिओ कदे हरा नहीं रह सकता। सिख दी भी ओने चिर चढ़दी कला रहिंदी आ जिन्ने चिर एक गुरु के चरणों नाल जुड़िया रहिंदा। जदों गुरु के चरणों नाल टुट जांदा एदी हालत भी टुटे फुल वाली हुंदी है। तदे पातशाह फरमाउंदे ने आखां जीवा विसरे मर जाओ आखने औखा सच्चा नाओ पोलियां खुदा दी माफी कदे समा बनया। आज दे दर्शन करांगे इन्ने शब्द प्रवान भागा वाले किसी का बच्चा कराए पहले कदे भुलना एक गल ना भुलियो किसी का बच्चा कराए पै जाना मां बाप के कहे च ना रहे। मां बाप अपने छोटे प्यो माफ करना बच्चे का प्यो अपने छोटे भरा कहूगा वड्डिया भरावां नूं कहूगा आ मेरा मूर्ख लड़का एक कराए पै गया उन्हें समझाओ। चाचे ताए समझाते हैं ठीक है ना चाचे ताए समझाते हैं मूर्ख आवे बंदे का पुत बन बंदे का पुत कहते हैं ना बंदा का पुत बन। पर सिंघो मैं तुहानू ये भी कहूंगा तुसीं बंदा का पुत बनो ये भी कहूंगा मैं तुहानू ये जरूर कहूंगा ओदे पुत बनो जिन्हें अपने पुत बना के तुहानू ते अपने पुत्तां नूं तुहाडे तों कुर्बान कीता कलगीधर दे पुत बनो। सिंघो अमृत छको गुरु लड़ लगो फिर उन्हें कदम थले। सिंघो कट्ठे हो जाओ सारे निशान साथ थले फिर हो जाओ कल्ले कल्ले पर छड़ दो काम अवले तुसीं समझो ना असीं कल्ले जब कलगीधर तुहाडे वल्ले होइयां खुदा दी माफी तर कदी समा बनया। आज दे दर्शन करांगे ये अमृत इन्ना सस्ता नहीं ये तो पता नहीं साडे ते किवें गुरु ने कृपा कर दी। पंजां प्यारे ने ते सिर देख फिर अमृत लिया सी कदी समा बनया। कई सज्जन कह दिंदे ने कि गुरु साहब ने बकरे झटकाए सी कदी समा बनया ते विचार करांगे जिहड़े कहंदे ने बकरे झटकाए सी अपने मनां विच झाती मार सतगुरु मेरा मार जो बांधे सतगुरु मेरा जिहड़े कहंदे ने बकरे झटकाए सी दास दी इक्को गल दा जवाब दे दिओ ये दसो गुरु असली सी के नकली सी। हाँ जी पक्की गल जे गुरु असली सी जे ते नकली गुरु होता फिर तो बकरे झटका देता जिवें अजकल कहते चन्ना मन्ना गुरु मैं तेरा चेला ते तू मेरा गुरु पहला गुरु मर गया ते दूजा शुरू
पर खालसा जी चेते गुरु होंदा नकली आ गई। पिछले दिन एक बुढ़ी कहेगी बाबा जी ने गुरु धारण करना। मैं कहा माई तू अजे तक कोई गुरु नहीं धारण किया? कहते छोटी होती ने ना एक गुरु धारण किया सी, वो गुरु मर गया। मैं कहा तेरा भला हो जी, गुरु भी मरता होगा। सतगुरु सिख की करे कृपाल सेवको गुर सदा दयाल। मैं कहा गुरु भी मरता होगा? कहती बाबा जी जवानी उम्र आई एक गुरु और धारण किया, वो भी गड्डी चढ़ गई। फिर कहती बाबा जी मेरा ब्याह हो गया, सोहरे परिवार च आई, एक गुरु को ना धारण किया सी, मैनू ओदे चरणा च लै गई। कहती थोड़े दिन होए, कहती वो भी गुरु चढ़ाई कर गया। मैं क्या माता तेरे गुरुआं नूं चढ़ाई करन दा तू परमट तां नहीं लिया गुरुआं ने चढ़ाई करन दा? पर दास ने आख्या माता कहते तू मेरा तो नहीं पत्ता कट्टण वास्ते आ गई आ तेनू इहो जे गुरु दे लड़ लाइए जेड़ा कदी माता नहीं सगों मुर्दियां नूं जिंदे कर सगों मुर्दियां नूं जिंदे कर दिंदा। मृत तो पायो तन सासा विशत आण मजाया पशु प्रेत मुग्ध भय श्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहीं ना जाए। माफ करना आप तेनों गुरु दे लड़ लाइए, माफ करना भागों वाले गुरु असली सी के नकली सी? असली सी पक्की गल है। जे गुरु होंदा नकली फिर तो गुरु पखंड करके दिखा देंदा, पर ए दसो असली गुरु को पखंड करने की रुख सी? माफ करना थोड़े जे अगे चलिए, झूठ ना बोले। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंथ साजे है, सत्ताई ते गुरु साहब ने सिखा दे सिर मंगे सन के बकरियां दे सिर मंगे सन? तुसीं बोलदे क्यों? पक्की गल सत्ताई ते गुरु मंगे सिर सिखां दे ते परदे च गुरु बकरियां दे सिर झटका दे, इसदा मतलब कि गुरु झूठ बोलदा है। ठीक गल है, तुसीं बोलदे क्यों? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਚ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ? ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੀ। ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। और खालसा जी तख्त ताजा के मालिक कदे गुरु साहब का जीवन पढ़ के देखो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਧਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਸੁਣ और जब बाबा दीप सिंह बिना सिर तो लड़ सकता है क्या जे बाबा दीप सिंह बिना सिर तो लड़ सकता है, माफ करना खालसा जी जे पहले पातशाह मूसल का सिर तोड़ सकते हैं क्या दे फिर कभी समा बने आते विचार करांगे सिंघो, ऐसे टॉपिक पे विचार करांगे खालसा जी कि गुरु गोबिंद सिंह इतनी भी शक्ति नहीं सी कि अपने सिखा के हथी कटे सिर अपने सिखा के धड़ा ਨਾਲ जोड़ देंगे, जोड़े ने खालसा जी। और कहते रागी सिंह मेरे वीर कीर्तन करते हैं, साढ़े को तो बिना निंदा तो गाली कोई नहीं, ग्रंथियां सिंह की निंदा करी जाने, रागियां की निंदा करी जाने। ओ खालसा जी सब तो पहला ग्रंथी सिंह गुरु ग्रंथ साहिब के मत्थे लगदा है, कह दे ये बड़ा ऊंचा दर्जा है ग्रंथी सिंह, ये बड़ा ऊंचा दर्जा है, ये बड़ा सत्कारजनक पदवी खालसा जी गुरु घर दे विच एक गुरु का वजीर है। माफ करना जदों पंजां प्यारियां ने अमृत की दात बख्शी गुरु रूप होके बख्शी ते जदों आप अमृत मंगिया ते सिख रूप होके मंगिया, कह दे वैगुरू, कह दे वैगुरू। जदों आप अमृत छकण दा सवाल आया ना 10वें पातशाह नूं अपने सिखां दा सिख बनना पिया। माफ करना समा आज्ञा नहीं दे रहा। खालसा जी पातशाह काल च पल्लू पा के आख्या दया सिंह जी माफ करना तुसी अमृत छक के सिंह सज गए, मेरा नाम ते गोबिंद राय तुरया हुंदा, मैनू भी अमृत दी ताक बख्शो।
भाई साहब भाई दया सिंह होरां नूं गुरु साहब ने आख्या अमृत मैनू दिओ पंथ खालसा जी। और गोबिंद आख्या पंजां प्यारियां, गोबिंद आख्या पंजां प्यारियां नूं और मैनू पंथ दे इश्क दी चढ़े रंगण मैं भी मान ला रब्बी निगारियां नूं। ते पंजां प्यारियां ने कोई जवाब दिता मैं भी मान ला रब्बी निगारियां नूं। पंजां प्यारियां ने अगों जवाब दिता ना असा मुफ्त लिया ते ना मुफ्त देना। पंजां प्यारियां अगों जवाब दिता ना असा मुफ्त लिया ना मुफ्त देना। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਬੀਆਂ ਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਬੱਕਰੇ ਚ ਲੁਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਚ ਲੁਕਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਅਸਾਂ ਮੁਫਤ ਲਿਆ ਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਬਿਆਂ ਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। पातशाह ने आख्या दया सिंह जे सिर दे के मत लिया ते मेरा भी सिर लेना, मेरा भी सिर लेना। भाई दया सिंह लगे कि पातशाह गल जची नहीं, सिख भी सिर दे ते गुरु भी सिर दे। पातशाह जब की दुकान का किसी दुकान तो सौदा लेता ना अगे उसे भारी बेचता जिस भाव खरीदिया होगा महंगे भाव देता है। कुछ और कृपा करो, आज कुछ और कृपा करो। गुरुदेव लगे जब आख्या ने सिंघा ने एक मिलता गोबियां सिर ते गोबियां बारियां नूं। आह गोबिंद सिंह ने अगों जवाब दिता दया सिंह जी। गोबिंद सिंह ने अगों जवाब दिता ओ मेरे सिंघो बोला बोलियां ते माफ करना गुरु की संगत, बोला बोलियां ते पूर्ण पा दियागा मैं। गोबिंद सिंह ने अगों जवाब दिता बोला बोलिया तो पूरने पा दियागा मैं। तुसी एक सिर दिता मेरे सिंघो, इस अमृत बदले मैं सब सरपंच लुटा। दया सिंह मैनू भी प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला बहु बहु गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। जिथे अमृत भाइयों ने बख्शिया उत्थे बीबियां नूं भी। हिंदू मत विच जंजू जनेयू हिंदू भरा आउंदे ने हिंदू भैणां नहीं कह दो। इस्लामी मत विच सुन्नत मुसलमानां दी कीती जांदी, मुसलमानियां दी नहीं। जिथे गुरु साहब ने सिखां नूं अमर दी दात दे के सिंह बनाया उत्थे बीबियां नूं भी अमर दी दात बख्शी। बदल ते जिथे सिखां नूं अमर सिखाउण समय क्या जांदा ना बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उत्थे बीबियां नूं ये नहीं कहा जाता अमृत छकाउण समय बोल वाहिगुरू जी की खालसी, ये नहीं कहा जाता। उत्थे बीबियां नूं भी कहा जाता बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जिथे भाइयों नूं अमर दी दात बख्शी उत्थे बीबियां नूं अमर दी दात बख्श के स्त्री ते मर्द भिन्न भेद मिटा के रख दिता ते खालसे का खिताब बख्शिया। जिवें कोई मां अपने बच्चे लाड़ करती ना, लाड़ कहती मां का चंद पुत्र, मां का सूरज पुत्र है, मां की अख का तारा पुत्र। कोई मां कहती मां का दीवा पुत्र, कोई नहीं कहती। मां बच्चे की चढ़ती कला की गल करती, मां कहेगी देखो मां का शेर पुत्र, मां का शेर पुत्र। कोई मां कहती पुत्र मेरा गिद्दड़ पुत्र, मेरा बांदर पुत्र कहती मने कहती नहीं कहती। चार पुत्र मां चढ़ती कला की गल करती। इवें गुरु गोबिंद सिंह ने जिथे भाइयों नूं खालसे दा खिताब बख्शिया उत्थे बीबियां नूं भी खालसे दा खिताब बख्शिया। पर समा उनते खालसा जी बीबियां ने नहीं मर्दां दे नाल बड़े बड़े काम करके दिखाया। जब चमका आनंदपुर के जंग समय सिख बदावे लेके चले गए, राती कीर्तन की गल चली सी ना तुसी साडे गुरु ते ना सी तुहाडे सिख। और नितरी सी जंग के मैदान में एक माझा दी मां एक माझा दी भैण बीबी भागो पर जिन्हें मर्दा बारे खत्म होए गुण पैदा किया। तो चंडी गोबिंद सिंह दी झांसी दी राणी
तो ऐसी मार मार के मुड़ मंगे ना पानी खालसा जी भागम वाले फिर कभी समा पड़े आज के दर्शन करांगे समा कुछ ज्यादा लग गया तुसी बहुत समय तो इंतजार कर रहे पर असी भी थोड़ा सिंह राह भुल गए खैर गुरु कृपा करे कोई समा बने आज दर्शन करांगे हम आनंद साहब उस तो बाद अरदास होगी किसी माई भाई ने दास के पैरों से हाथ लाने की कोशिश नहीं करनी फतेह बुलाया करो गुरु साहब ने आख्या सी दया सिया जब सिख नूं सिख फतेह बुलाया करेगा ना जेड़ा सिख फतेह बुलाया करेगा ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਦਇਆ ਸੇ जब सिख नूं सिख फतेह बताया करेगा ना मैं दोनों सिखा के विचकार आके खड़ा हो जाया करूंगा आगे आवत सिख जो पावे फैल जी की फतेह वंडावे जिदी रागे च फतेह ओदी जाके च फतेह जिदी जुबान च फतेह ओदी मैदान च फतेह जेड़ा बताउंदा ढिल्ली जी फतेह ओनू नहीं कदे मिलदी फतेह खालसा जी फदाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह आनंद सदा पाठ राम कली महादाती जानांदी तू काज प्रसाद आनंद प्या मेरे कुमारे भक्त गुरु मैं पाया गुरु का पाया जय मन मदिया सदाया Yeah.